हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स के पार्ट 11 के बारे में। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले के आपको जो भी पार्ट्स दिए गए थे आपने उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारी वीडियो कंबाइन करके एक मास्टर वीडियो के तौर पे बनाया गया है। करीब 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका 1 से लेकर 10 पार्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें। राइट। और आज हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं जो कि पार्ट हमारा 11 है। तो अच्छे तरीके से वीडियो को ध्यान से सुनिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो हाल ही में आया था ISFR 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वन आवरण है। अलग से मैंने पार्टिकुलर वीडियो बनाया था बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट पे, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7.84%। 7.84%। राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जो जिला है वो टॉप पर आया। तो बिहार का भागलपुर टॉप पर आया। राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो रैंकिंग है वो 42वां स्थान है, जबकि पटना का राष्ट्रीय स्तर पर रैंक 80 है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखेंगे। पटना खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, 80 याद रखेंगे। यानी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का पटना जो है वो 80वें स्थान पर है, राजधानी 80वें स्थान पर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया। स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है कहाँ पे? तो ये बक्सर में लॉन्च किया गया। बक्सर में कहाँ पर? तो बक्सर के चौसा में लॉन्च हुआ है। और स्वरोजगार ऐप का जो मकसद है वो क्या है? तो घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और आत्मनिर्भर बनाना, लोगों का यही इसका मेन पर्पस है स्वरोजगार ऐप का। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल का अनुवाद किस भाषा में किया जा रहा है। यानी हाल ही में आपने देखा हुआ, चर्चा में था ये कि इनकी जो मैला आंचल है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल बहुत ही फेमस है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनका जो अनुवाद किया जा रहा है मैला आंचल का, किस भाषा में? जापानी भाषा में, ओसाका विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इनका संबंध यानी फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किस जिले से? तो अररिया जिले से। इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि जनसंपर्क अभियान कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो मधेपुरा में स्टार्ट किया गया, मधेपुरा। ठीक है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इसको शुरुआत किया, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि 2001 से लेकर के 2021 तक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि नहीं, दशकीय वृद्धि दर कह सकते हैं, दशकीय वृद्धि दर किस जिले ने प्रदर्शित किया? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ओम प्रकाश गुजेला का संबंध कहाँ से? जहानाबाद से संबंध रखते हैं, इसे भी याद रखेंगे। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। यानी बिहार में चाय की खेती करने वाले जो किसान होंगे उनको सरकार कितना प्रतिशत तक अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 50% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक प्रश्न यहाँ पर भी मैंने नोट डाउन किया है कि सेना दिवस के उपलक्ष्य में लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन कुकरी, ठीक है, ऑपरेशन कुकरी के लेखक कौन है? तो राज्यपाल पुनिया इसके लेखक हैं, राज्यपाल पुनिया। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किस युवा को चयन किया गया? इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किस युवा को चयन किया गया? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है संजीव कुमार। राइट आंसर हो जाएगा संजीव कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संजीव कुमार का संबंध हो जाता है वैशाली के साथ। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि इनको इंडिया स्टार अवार्ड 2020 जो है वो किस क्षेत्र में दिया गया? तो कृषि में नई तकनीक और उनका प्रसार करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। फ्रेंड्स छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार सिर्फ वीडियो को देखा मत करिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो बनाना हमारा काम नहीं होता, थोड़ा सा आपका मोटिवेशन भी हमें चाहिए, तभी तो हम लोग वीडियो पे वर्क कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कंटेंट को रेडी कर पाएंगे। तो आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं करेंगे तो आपको वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आज मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, तो आप लोग कहोगे कि वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है। तो रेगुलर वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उस पर क्लिक करके घंटी को दबा लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत किस जिले ने बेहतर काम किया, बताइए। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत किस जिले ने बेहतर काम किया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, जैसे पूर्वी चंपारण जो है वो मनरेगा राज्य स्तर पर प्रथम स्थान भी हासिल किया पूर्वी चंपारण ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें प्रति माह आपको 210 रुपये जमा करना होता है, और इसमें क्या होता है कि 60 वर्ष के बाद 60,000 रुपये सालाना जो कि दिया जाता है। तो ये है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का जो स्थान रहा वो दूसरा स्थान रहा, दूसरा स्थान। अगला पॉइंट्स, ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान क्या है। ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान है तीसरा, ठीक है, कौन सा स्थान है, तीसरा ई श्रम पोर्टल में। फर्स्ट रैंक यूपी का, सेकेंड रैंक पश्चिम बंगाल का, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है। मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है, इसे याद रखना है, अररिया में। अभी अररिया में हमने क्या देखा था, फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध है, तो इसे क्या कि रेणु पार्क के नाम से भी जाना जाएगा, यानी इसे नाम दिया गया रेणु पार्क। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रेणु पार्क का संबंध किस जिले से, अररिया जिले से, ठीक है, अररिया जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बनता है कि ऑपरेशन प्रहार, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रहार क्या है। तो ऑपरेशन प्रहार याद रखेंगे, अपराधियों को गिरफ्तार कराने के लिए, यानी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक पहल है ऑपरेशन प्रहार। देश यानी कि देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का प्रथम स्थान किसे मिला है, तो पूर्वी चंपारण को ही मिला है। देश स्तर पर पूरे इंडिया लेवल पर बात करें तो नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का प्रथम स्थान का अवार्ड मिला है पूर्वी चंपारण को, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया पिपरा कोठी। पिपरा कोठी कहाँ पे, पूर्वी चंपारण में। तो देख सकते हैं पूर्वी चंपारण से 2-3 क्वेश्चंस बन चुके हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग पाने वाला मखाना बिहार का कौन सा कृषि उत्पाद है, यानी जीआई टैग पाने वाला मखाना जो बिहार है वो कौन सा स्थान है, पांचवा। इससे पहले ऑलरेडी 4 चीज़ों को दिया जा चुका है, शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी चावल को जीआई टैग मिल चुका है, और यहाँ पे आपका मखाना बिहार को हाल ही में घोषित किया गया था, तो ये का 5वां होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जिले के घोघरडी है, ठीक है, घोघरडी नगर पंचायत में कचरा प्रबंधन का अनोखा मॉडल तैयार किया गया। घोघरडी नगर पंचायत में कचरा प्रबंधन का अनोखा मॉडल तैयार किया गया। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो अभी हम लोग बॉटल को इस्तेमाल करते हैं, पीने वाले पानी का बोतल जो होता है, उसमें क्या है कि इसमें अलग अलग जो प्लास्टिक है, जैसे कि कुरकुरे का प्लास्टिक हो गया, स्नैक्स जो भी कोई चीज़ खाता है लैक्स का हो गया, तो ये सभी जो प्लास्टिक है अलग अलग रंगीन प्लास्टिक को उसमें भर करके उसमें एक तरह के ईंट बनाया जा रहा है। उस ईंट को मतलब कि यहाँ पे अनोखा मॉडल का नाम दिया गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, मधुबनी में। मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि घोघरडी नगर पंचायत में कचरा प्रबंधन का अनोखा मॉडल तैयार किया गया, मधुबनी में। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा का उद्घाटन कब से हुआ, 25 नवंबर 2021 से। 25 नवंबर 2021 से ई विधान सेवा का उद्घाटन करने वाला जो बिहार है वो देश में प्रथम स्थान रखता है, यानी कि प्रथम सदन बन चुका है, पहला सदन बन चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में जो जारी किया गया था डेल्टा रैंकिंग, उसमें बिहार का स्थान है, बिहार का जो पहला जिला रहा वो खगड़िया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक कुछ पाने की जिद, कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी, इस पुस्तक का पूरा नाम है कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी। पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष पांडे, पीयूष पांडे, ये याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ऑपरेशन टोडरमल, ऑपरेशन टोडरमल का संबंध किससे। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध हो जाता है आपका भूमि सुधार कार्यक्रम से, भूमि सुधार कार्यक्रम से, इसे याद रखेंगे। अच्छा, टोडरमल का संबंध मुगल साम्राज्य के किस शासक से था, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को सही जानकारी पता है। नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे, नेशनल चॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर अभिषेक जो राज है, डॉक्टर अभिषेक राज, इनको हाल ही में नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये नवादा जिले से संबंध रखते हैं। इनकी जो पुस्तक थी अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ, इस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, नेशनल चॉइस अवार्ड। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर अभिषेक राज, ठीक है।
अगला प्रश्न, बिहार में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कि बिहार के कृषि मंत्री हैं, और साथ ही साथ इसी से मिलता हुआ एक नाम और है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड किसे मिला? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को मिला। यानी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह को हाल ही में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया है, और साथ ही साथ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसे मिला? अमरेंद्र कुमार आर्य को मिला है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बिहार श्री सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह जो है, इनको बिहार श्री के सम्मान से सम्मानित किया गया, राइट। अगला प्रश्न है कि मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कृष्ण कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया। जो भी प्रश्न यहाँ पे बताए गए इनको अच्छे से नोट डाउन करिए, हो सके तो या अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम्स में डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस हमारे साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन को देखते चलिए। एग्जाम्स तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, बीपीएससी के एग्जाम्स तक इस तरह के आपका बिहार करंट चलता रहेगा। ई निश्चय पोर्टल किस से संबंधित है? किस विभाग ने इसको जारी किया? तो पंचायती राज विभाग ने हाल ही में इसको जारी किया, ई निश्चय पोर्टल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पुलिस स्टेशन से लेकर के अस्पताल व बस स्टैंड की सभी जानकारी के लिए गृह दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये बिहार में ही लॉन्च किया गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि गृह दर्शन ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार के जो गृह विभाग है इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है, इसे याद रखना है। और सेकेंड पॉइंट है कि मिस इंडिया का ग्लैमरस जो पुरस्कार है किसे मिला? मिस इंडिया का ग्लैमरस पुरस्कार मिला श्वेता सिंह को। तो श्वेता सिंह का संबंध कहाँ से होता है? ये याद रखेंगे, सारण जिले से। अच्छा, सारण जिले से मैंने आपको बताया था कि देश का सबसे बड़ा जो कि एक टर्मिनल बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो इसे भी याद रखिएगा, सारण जिले में टर्मिनल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो श्वेता सिंह को क्या मिला है? मिस इंडिया का ग्लैमरस पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मुख्यमंत्री ने नीरा उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान की घोषणा की है? नीरा उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान की घोषणा की है? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। और ये जो नीरा है इसका उत्पादन किससे किया जाता है? तो ताड़ी से बनाया जाता है। ताड़ी आपको तो पता ही होगा, तो ताड़ी से ये बनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी है कि लेट्स इंस्पायर बिहार.org, ये एक प्रकार का वेबसाइट है। लेट्स इंस्पायर बिहार.org किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया उद्यमिता के विकास के लिए। इसका कारण क्या है? मेन पर्पस क्या होगा? तो लोगों को उद्यमी बनाना और बिहार के जो मजदूर हैं उनको पलायन करने से रोकना है, ठीक है, पलायन करने से रोकना इसका मेन पर्पस है लेट्स इंस्पायर बिहार.org का। अगला प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में खबरों में रही हरिमन 99 किस फल की एक प्रजाति है? हरिमन 99 हाल ही में जो कि खबरों में रहा था, चर्चा में रहा था, तो ये एक सेब की प्रजाति है, सेब, ठीक है, एप्पल की प्रजाति है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए किस ऐप को लागू किया या फिर किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका नाम रखा गया चक्र, ठीक है, चक्र इसका नाम रखा गया, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती के लिए योजना बनाई गई है? तो जैविक खेती के लिए अगर हम बात करें, योजना बनाई गई 25 जिलों में। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा था जो कि पूरी तरह से जैविक खेती बन चुका है, जैविक खेती पर आधारित बन चुका है? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार लिली रे का हाल ही में निधन हो गया? लिली जो रे हैं इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये मैथिली भाषा की काफ़ी फेमस थी, जो कि एक साहित्यकार थी। और इनका जो उपन्यास था मरीचिका, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उपन्यास मरीचिका के लिए इनको 1982 में यानी 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और हाल ही में इनका निधन हो गया, लिली रे का, मैथिली भाषा के जो कि एक साहित्यकार थे। किस जिले के पुनेरा धाम के विकास योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया? तो ये आपको बताना है कि पुनेरा जो धाम है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? पुनेरा धाम का संबंध हो जाता है सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में यहाँ पे सीता माता की जो कि सबसे ऊंची बड़ी कह सकते हैं या फिर ऊंची कह सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से मूर्ति इनका बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ सीतामढ़ी का बालूशाही जो है इसको जीआई टैग देने की घोषणा भी की गई थी, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? तो ये मुंगेर जिले में हुआ है, मुंगेर जिले में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, कल आपका 1 सितंबर हो जा रहा है और कल से अगर हम देखा जाए तो एग्ज़ाम्स बीपीएससी को लेकर के मात्र आपके पास 19 दिन यानी कि 20 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 20 दिन बचा हुआ है। तो हम इस 20 दिन में कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ रिविजन्स करा दें, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारी पीछे के करीब 35 से 40 वीडियो आई है स्पेशल बिहार पर, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसको रेगुलर फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ों को मिस करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर का लॉस हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी पिछले करीब बिहार वाली जो आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, 67वीं बीपीएससी करके प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में जाकर के जितनी वीडियो है उस सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेटली वहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा बनता है कि देश का सबसे बड़ा फूड पार्क जो किस जिले में बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर इज़ द राइट आंसर, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित साइबर वन जो प्रजाति है, साइबर वन प्रजाति का संबंध किससे? साइबर वन प्रजाति का संबंध जो था मखाना से, मखाना। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि तिलावे नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तिलावे नदी कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कि किस जिले के कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा टर्मिनल बनाया जा रहा है कहाँ पे? सारण में। बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल कहाँ पे? सारण में बनाया जा रहा है और 2023 तक इसका पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। तो कालू घाट पर बिहार के सबसे बड़ा टर्मिनल सारण में बनाया जा रहा है। राइट, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के सभी 71 योजनाओं की जानकारी किस एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी? तो उमंग जो एप्लीकेशन है इस पर बिहार के सभी 71 योजनाओं को यहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार देश का प्रथम ऐसा राज्य बन चुका है जिसने अपनी सभी योजनाओं को डिजिटलाइज कर दिया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? तो इसमें भागीदारी राज्य सरकार का 25% और केंद्र सरकार का 75%। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पद्मश्री सम्मान 2022 जो है वो किनको मिला है? तो ध्यान रखेंगे, पद्मश्री जो सम्मान है वो बिहार के 2 लोगों को दिया गया था। आचार्य चंद्रा जी जो कि सामाजिक कार्य के लिए, और एक है सवाल गुप्ता जिनको मरणोपरांत दिया गया था साहित्य और शिक्षा के विशिष्ट योगदान के लिए। तो ये दोनों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौशल विकास योजना के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस जिले को दिया गया? कौशल विकास योजना के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस जिले को दिया गया? तो गया जिले को दिया गया, इसे आपको याद रखना है। साथ साथ एक प्रश्न यहाँ पे भी है कि जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय जो सम्मान मिला वो किस जिले को मिला? तो ये आपका पूर्वी चंपारण के साथ साथ गया को मिला। तो ये 2 प्रश्न भी और इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण जो कि कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 7.84%। और अगर हम बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये तो आपका हो गया, देखिए 7380.79 जो है वर्ग किलोमीटर वन आवरण हो गया। अगर आपसे पूछे कि वृक्ष आवरण की बात करते हो, टोटल वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48 वृक्ष आवरण होता है। तो इसे भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लीजिए। जैसे अगर पूछा जाए कि जो हाल ही में रिपोर्ट आई है वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला बिहार के जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो है वो कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पे 3rd नंबर पे रोहतास। और अगर उसी तरह से निम्न में बात करें कि सबसे कम जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले जो जिले हैं वो कौन सा होगा? शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। तो ये ध्यान रखने, ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक समृद्ध या फिर कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ये 3 याद रखेंगे। स्टार्टिंग के 2 आपको कंपलसरी याद रखनी है, पटना और बेगूसराय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर क्रम से सजाने की बात करें तो तीसरा भी याद रखिएगा, मुंगेर।
ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप ही का चैनल है। मात्र 20 दिन बचे हुए, तो 20 दिन हम आपको अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करा दें। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बिहार का पहला टेक्सटाइल जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खुलेगा कहाँ पर? तो बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक जो इंस्टीट्यूट खुलेगा वो आपका भागलपुर में खुलेगा। और यहाँ पे और दो प्रश्न है, जैसे कि पहली बार प्लास्टिक के कचरे से सड़क जो है बनाने का जो प्रयास किया गया वो कहाँ पे निर्माण किया जाएगा? तो शाहकुंड से सनहौला से, ठीक है, शाहकुंड से सनहौला की 2 सड़कों को जोड़ा जाएगा भागलपुर में ही, यानी कि प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाया जाएगा भागलपुर में ही, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को पसंद वाले भारतीय राज्यों में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार की जो रैंकिंग मिली है वो 9वीं स्थान मिली है, 9वीं रैंक मिली है। बाकी 3 स्टार्टिंग के कौन है? महाराष्ट्र टॉप पे रहा, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश, इसे याद रखिएगा। देखिए कल मैंने PDF आपको दिया था, इससे पहले जो भी PDF यानी कि जो भी पार्ट्स हो गई हैं उन सभी का PDF मैंने टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दिया था। जो लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेलीग्राम पर जाइए और ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाकर के जल्दी से लाभ उठाइए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला सवाल देखिए। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक का भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिक की टीम सर्वेक्षण करेगी? आयरन अभ्रक का भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिक की टीम सर्वेक्षण करेगी, तो भागलपुर में ही। ठीक है, भागलपुर में, इसे आपको याद रखना है, भागलपुर में। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये आपका 40% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया संजीव कुमार नालंदा। ठीक है, संजीव कुमार को, और ये नालंदा से संबंध रखते हैं, इसे याद रखिएगा। संजीव कुमार को किस नाम से जाना था? मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी नेल्सन मंडेला नोबेल पुरस्कार पीस अवार्ड जो किसे मिला? नोबेल पीस अवार्ड की बात करें, नोबेल पुरस्कार नहीं, नोबेल पीस अवार्ड किसे मिला है? तो ये संजीव कुमार को मिला है, नालंदा से संबंध रखते हैं, जिनको मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्या है कि 22 फरवरी 2022 को बिहार में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 134वीं जयंती मनाई गई, 134वीं जयंती मनाई गई। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ई-लॉट्स। ठीक है, ई-लॉट्स यहाँ पे काफ़ी चर्चा में रहा था। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से लेकर के 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल है ई-लॉट्स, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि शरद कुमार, ध्यान रखिएगा शरद कुमार चर्चा में क्यों थे? तो ये एक एथलीट्स हैं जिन्होंने हाल ही में एथलीट्स यानी ऊंची कूद में 1.86 मीटर का इसमें ऊंची कूद लगा करके एक पदक जीता है। कौन सा पदक? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से, शरद कुमार का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से, इसे याद रखेंगे। डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा की गई है। डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा की गई है, जो कि प्रस्तावित था किस नदी पर? कोसी नदी पर यह प्रस्तावित था, सुपौल जिले में, याद रखेंगे। और कितना मेगावाट का प्रस्तावित था? 130 मेगावाट का। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया विहान। विहान ऐप को लॉन्च किया गया। ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार में डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए किस विभाग के द्वारा मोबाइल ऐप विहान को लॉन्च किया गया? कृषि विभाग, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा? नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा पूर्णिया। और पूर्णिया ही वो वैसा जिला है जहां पर सभी पंचायत में पुस्तकालय लगाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चर्चा में रहा वरेला जो आर्द्र भूमि है वो कहाँ स्थित है? वरेला आर्द्र भूमि हाल ही में चर्चा में है, जो कि वैशाली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ खोली जाएगी?
पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? पटना के नेवरा में, पटना के नेवरा में खोला जाएगा, इसे याद रखिएगा। बिहार की गौरव गाथा पुस्तक है, हाल ही में चर्चा में। बिहार की गौरव गाथा पुस्तक के लेखक शशि भूषण सिंह, शशि भूषण सिंह। और एक और पुस्तक है, याद रखिएगा, पटना डायरी, जिसकी लेखिका कौन है? निवेदिता, इसकी लेखिका निवेदिता। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है कि बापू टावर, बापू टावर जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 120 फीट होगी, इसका निर्माण किया जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में राज्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा। और बिहार की सबसे ऊंचा ये टावर होगा, बिहार का सबसे ऊंचा टावर होगा बापू टावर, बिहार पटना के गर्दनी बाग में स्थित होगा। नेक्स्ट वन है कि सुखेत मॉडल का संबंध किस जिले से? मधुबनी से होता है सुखेत मॉडल का संबंध। हाल ही में किस जिले में पहली बार ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया? ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया, कहाँ पर? बक्सर में, बक्सर करेक्ट होगा। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, साइलो गोदाम, बिहार में देश का सबसे बड़ा साइलो गोदाम बनने जा रहा है, जो कि बक्सर के साथ साथ किस जिले में बनाने की घोषणा की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में किसे? तो दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है दीप श्रेष्ठ, जो कि पटना के एक अभिनेता हैं दीप श्रेष्ठ, ये ध्यान रखिएगा। सुखेत मॉडल पर डाक टिकट हाल ही में जारी किया गया, कहाँ पे? मधुबनी में। सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया मधुबनी में। केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में से जो कि 100 संस्थानों का चयन किया गया, जिसमें बिहार का एकमात्र संस्था कौन सा शामिल है? तो इसमें बिहार का एकमात्र संस्था IIT भागलपुर, IIT भागलपुर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती, बिना मिट्टी की खेती मतलब हाइड्रोपोनिक्स जिसको कहते हैं, इसकी की जाएगी, यानी कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स की जाएगी? तो भोजपुर यहाँ पे करेक्ट होगा, भोजपुर, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या बनता है कि कोसी सफारी हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? कोसी सफारी जो कि आपका सुपौल में, कोसी सफारी सुपौल में। और जू सफारी आपको पता है हाल ही में नया जू सफारी का उद्घाटन किया गया, राजगीर में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। और अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है कि बिहार नेशनल हाईवे के मामले में कौन से स्थान पर आता है? तो पूरे इंडिया में 10वें स्थान पर आता है। और महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला बिहार इकलौता राज्य बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। एक और प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे मिलेगा? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया जाएगा निशी कुमारी और सौरभ सुमन को, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। अगला सवाल क्या बनता है कि किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो राजीव राज, ये याद रखिएगा, राजीव राज। अब यहाँ पे दो प्रश्न और है, देखिए। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने? बिहार विधान परिषद के नए सभापति बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर। और उसी तरह से याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अवध बिहारी चौधरी, यानी कि विधान परिषद बोले तो देवेश चंद्र ठाकुर और विधानसभा बोले तो अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार बजट 2022-23 कब पेश हुआ था? डेट आपको याद रखना है। 22-23 जो हाल ही में बजट हुआ वो किसके द्वारा पेश किया गया था? उप मुख्यमंत्री और तारकेश्वर प्रसाद जो वित्त मंत्री उनके द्वारा। तो ये 28 फरवरी 2022 को पेश किया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन किया गया कब? तो ये आपका राजगीर में किया गया है 16 फरवरी 2022 को नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो याद रखिएगा जू सफारी का उद्घाटन 16 फरवरी 2022 को किया गया था। बिहार के पटना की शालिनी सिंह, ध्यान रखिएगा शालिनी सिंह इनका नाम, बिहार के पटना जिले से संबंध रखती हैं। शालिनी सिंह को मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डायरेक्ट पूछा सकता है कि इनका संबंध किस जिले से? पटना से, शालिनी सिंह। अगला प्रश्न है कि बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब का उद्घाटन कहाँ पे? भागलपुर में, नटखट साइंस लैब भागलपुर में। शिक्षा उड़ान कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया? समस्तीपुर ने। शिक्षा उड़ान कार्यक्रम को स्टार्ट किया किसने? समस्तीपुर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो कि चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि चनपटिया जो है वो किस ज़िले में पड़ता है? तो पूर्वी चंपारण के चनपटिया से, यानी पूर्वी चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े निर्यात किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिबल जमीन देने की हाल ही में घोषणा की गई है? तो इसे याद रखिएगा, 5 डेसिबल जमीन देने की घोषणा की गई है। ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न, समाज सुधार अधिनियम अभियान समाज सुधार जो अभियान है वो स्टार्ट किया गया किस चीज़ के लिए? तो बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया समाज सुधार अभियान। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रहेगा, क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया था? समाज सुधार अभियान। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान पर होगी? यानी कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की जो मेजबानी है पहली बार नालंदा में होगी। ठीक है, और एक प्रश्न और याद रखिएगा कि IT सिटी विकसित किया जाएगा कहाँ पर? राजगीर में। IT सिटी विकसित किया जाएगा राजगीर में। और राजगीर का एक और चर्चा में जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि साइक्लोपियन जो यहाँ का दीवाल है, साइक्लोपियन वाल है, इसको बिहार सरकार ने यूनेस्को के हेरिटेज स्थल में शामिल करने के लिए जो कि प्रस्ताव भेजा है, इसे भी याद रखिएगा। पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोपियन जो दीवार है किस पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? तो राजगीर में, से याद रखिएगा। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा अंकिता वर्मा और तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बनता है कि देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर के तैयार हो गया कहाँ पर? देश का प्रथम जो कि एक गैंडा प्रजनन है, जब देश का प्रथम हो गया तो सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट होगा बिहार के लिए। तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है पटना में, उसी में ये आपका खोला गया है गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे 2 प्रश्न है कि बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा। और वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है? शाहनवाज हुसैन, ये याद रखिएगा। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में खोला गया है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण करेक्ट होगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अगला प्रश्न कि किस जिले में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में चर्चा में रहा? तो ये आपका मुजफ्फरपुर करेक्ट होगा, मुजफ्फरपुर। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का हाल ही में निधन हो गया? तो ये मैथिली भाषा के थे। अच्छा, मैथिली भाषा संबंधित एक प्रश्न और याद आ रहा है, हम लोग बहुत पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि मैथिली भाषा में हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो जगदीश प्रसाद मंडल थे। जगदीश प्रसाद मंडल को उनकी पंगु उपन्यास के लिए दिया गया, ये याद रखना। ठीक है, पंगु उपन्यास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार हेरिटेज ट्री ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया और ये लॉन्च किया गया था 22 मई 2022 को, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर बिहार सरकार ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप को लॉन्च किया। किसके द्वारा? तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? तो ये आपका वैशाली में किया जा रहा है, वैशाली। ठीक है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो नीमा गांव पड़ता है राजगीर में। दशरथ मांझी महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? गया में। दशरथ मांझी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? गया में। और लास्ट क्वेश्चन से कि हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान का विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो ये स्वीकृति मिली है 12,563 करोड़, 12,563 करोड़। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है और वो कौन सा है? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो कि बिहार का हो गया, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बनने वाला? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर आपका अररिया होगा। पहला तो आपको पता ही है जो कि पटना जू, तो यहाँ पे आपका दूसरा जो होगा वो अररिया। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रश्न है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा बन चुका है? सुपौल। कचरा मुक्त शहर सुपौल। और डंगमारा जो जल विद्युत परियोजना था कोसी नदी पर बनाने के प्रस्ताव दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया, तो वो भी आपका सुपौल में ही बनने वाला था, उसे याद रखिएगा। भारत का पहला न्यूट्रिशनल जो गाँव बनने का घोषित किया गया वो कौन सा गाँव है? भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव, तो ये आपका कुकरी गांव, बिहार के पटना में पड़ता है कुकरी गांव। ठीक है, कुकरी गांव ये आपका पटना में। राइट, तो देखिए अगला जो हमारा प्रश्न बनता है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान
शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये पहला जिला बना है बांका। ठीक है, बांका जो है वो जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया। और बांका से संबंधित ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे ओडिनी डैम बन रहा है यहाँ पे, मंडार पर्वत में दूसरा रोपवे बनाया जा रहा है, पहला तो राजगीर बना हुआ है। और यहाँ पे एक और प्रश्न ये है कि बांका में जो कि एक मोर अभयारण्य बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया किसे? जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया किसे? तो केडिया यानी कि जो जमुई जिला में ये पड़ता है, इसे याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? तो पहला विभाग बना है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला जो कि विभाग बना है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। और यहाँ पे एक और प्रश्न मैंने रखा है कि 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा देने वाला पहला जो जिला बन चुका है जहानाबाद। और हाल ही में चर्चा में रहा था जहानाबाद इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे लौह भंडार की खोज की गई है। जैसे सोने भंडार की खोज जमुई में किया गया, कोयला भंडार भागलपुर, उसी तरह से लौह भंडार जहानाबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस, ठीक है, प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? तो प्रतिबंध दिवस घोषित किया गया 26 नवंबर को। 26 नवंबर ये याद रखेंगे। और बाकी 2 डेट और याद रखना, जैसे 15 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा जो कि शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है 15 फरवरी को। और उसी तरह से बिहार पृथ्वी दिवस जो मनाया जाएगा वो 9 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे 3 डेट। एक और आपका ये याद रखना है कि प्रत्येक माह को 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है, बिहार में मनाया भी जाता है। तो 15 फरवरी, 9 अगस्त, 26 नवंबर, ये सभी डेट आपको याद रखना है, राइट। अगला प्रश्न बनता है कि बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है कब? तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराया जाए, एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में आयोजित डायडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आरती सुमन चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है मधेपुरा, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? मुंगेर को। और यहाँ पे एक और प्रश्न है कि उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं हाल ही में खोजी गई है, कहाँ पर? नालंदा में। ठीक है, नालंदा में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया? स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत 21-22 के लिए रजत पुरस्कार मिला मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। और एक प्रश्न यहाँ पर भी लिखा गया कि हाल ही में बिहार सरकार का हरित आवरण जो कि वातावरण कितना प्रतिशत हो गया? 15% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका ध्यान रखेंगे, बिहार प्रशासनिक सुधार जो मिशन है इसको मिला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से फिर से पढ़िए, स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन या फिर किस योजना, इस तरह से कह सकते हैं, जिसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है कि किस जिले में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया? तो ये औरंगाबाद में। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रश्न मैंने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आनंद किशोर को। आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया आनंद किशोर को। उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सविता मिश्रा को। नेक्स्ट वन है कि हरित हरिस्मृति उपन्यास सम्मान 2022 किसे मिला है? चयनित किया गया किसे? तो बीभा रानी को।
सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए बजट वाला जो मैंने आपको रिविजन्स वीडियो दिया था उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जो हमारा 15 दिन का रिविजन्स चल रहा है, 15 दिन का रिविजन्स क्लास मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 2 दिन 2 क्लास मिल चुका है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो 202 प्रजाति पाई गई है, 202 प्रजाति पाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतिम बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली? यानी हाल ही में फिर से ये चुने गए, तो अंतिम जो इन्होंने शपथ लिया अभी तक, जो कि 10 अगस्त 2022 को इन्होंने अंतिम शपथ लिया था। 8वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हुए, पहली बार 2000 ईस्वी में ये मुख्यमंत्री बने हुए थे। ठीक है, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ब्रांड मिनिस्टर बनाया जाएगा किसे? दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ब्रांड मिनिस्टर बनाया जाएगा स्कूली छात्र छात्राओं को, स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया जाएगा, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार मिले? 12 पुरस्कार मिले। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था जो बजट के संबंध में कि पंचायती राज्य पर कितने बजट का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो मैंने याद कराया था 4.12%, 4.12%, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, हेमन ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। जिसका विजेता कौन रहा? भागलपुर रहा। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा जिसके विजेता भागलपुर बना। हेमन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि CFMS का पूर्ण रूप क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है ये। देखिए बिहार में इस प्रणाली यानी CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। तो CFMS का पूर्ण रूप होता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये याद रखेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? दरभंगा। ठीक है, दरभंगा में एक चीज़ हमने और याद किया था कि बिहार का पहला जो कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि दरभंगा में लगाया गया, इसे भी आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बिहार की चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो चीनी मिलों में बिहार के जो चीनी मिल होंगे उनमें किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो ये महाराष्ट्र का होगा, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया? तो ये किया गया है CM साइंस कॉलेज का, CM साइंस कॉलेज का। यहाँ पे एक और प्रश्न मैंने लिखा है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अंजलि यादव को। ठीक है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पर बनेगा? पटना में, ये याद रखिएगा। और एक और प्रश्न यहाँ पे कि बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा गया 2022 तक रखा गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जिले में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है? यानी कि दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है मधुबनी में, मधुबनी, ये याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, हमारे द्वारा कंटेंट अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए रोजाना इसी तरह की एक न्यू वीडियोज़ के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? यानी प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? 3 सालों तक। ठीक है, 3 सालों तक। अगला सवाल है कि किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया? किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है कि शूटिंग रेंज विकसित किया जा रहा है किस जिले में? तो जमुई में एक शूटिंग रेंज विकसित किया जा रहा है। और इस प्रश्न से तो आपको अच्छे से रूबरू होंगे कि BPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जो जज थी, इनका निधन हो गया, बताइए इनका नाम क्या था? तो इंदु प्रभा सिंह। और आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार के द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के टेक्सटाइल और लेदर नीति कब लॉन्च की गई थी?
कब लॉन्च की गई थी? तो 8 जून 2022 को ये लॉन्च किया गया था। डेट याद रहेगा, टेक्सटाइल और लेदर नीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 8 जून 2022 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्जियंस ऑफ चंपारण, गार्जियंस ऑफ चंपारण, देखिए यहाँ पे आपको पहला चीज़ तो ध्यान रखना है कि इसका संबंध किससे? इसका संबंध वृक्ष संरक्षण से। और इस चंपारण जो है यानी कि गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान, इसका स्टार्टिंग यहाँ पे किया गया तो पूर्वी चंपारण जिले में इसको शुरू किया गया। ठीक है, पूर्वी चंपारण जिले में शुरू किया गया। अगला सवाल कि लंबे समय के बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? यानी कि जो उत्तर कोयल जलाशय है, इस योजना के निर्माण की मंजूरी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मिल चुकी है। तो केंद्र सरकार ने इसको कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 1738 करोड़, 1738 करोड़। और यहाँ पे आपने देखा था लंबे समय, तो ये कितने समय? तो 52 वर्षों के बाद ये जो कि इसके निर्माण की स्वीकृति मिली है। एक प्रश्न और आपसे पूछता हूँ कि उत्तर कोयल जो किसकी सहायक नदी है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर में आयोजित चौथे इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य जीता है, कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पे निशा कुमारी करेक्ट होगा, निशा कुमारी। ठीक है, जमशेदपुर में आयोजित हुआ था चौथा इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के लिए कांस्य पदक जीता है निशा कुमारी ने, निशा कुमारी ने। अगला सवाल, नेक्स्ट वन देखिए। अगला सवाल है कि बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया किसे? अनिल कुमार सिंह को, अनिल कुमार सिंह को। बात यहाँ पे वैज्ञानिक की जा रही है तो एक यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि राकेश कुमार वैज्ञानिक है जिन्होंने हाल ही में 3 नए चुंबकीय यानी नैनो पदार्थ, चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक राकेश कुमार जी ने। ठीक है, मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान जो कि प्रथम है, ये याद रखिएगा। बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन पहली बार कब होगा? तो 2023 में इसका होगा। गंगोत्सव का आयोजन 2023 में होगा पहली बार। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की शिलान्यास कहाँ पे? पटना में किया गया, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, किस देश की मदद से बिहार के नालंदा जिले में आयुध निर्माण की 2 यूनिट शुरू करने की घोषणा की गई? यानी किस देश की मदद से बिहार के नालंदा जिले में आयुध निर्माण की 2 यूनिट जो कि स्थापित करने की या फिर निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो इजराइल की मदद से, इजराइल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, अगला सवाल है कि किस जिले का जो मंडल कारागार है राज्य का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र वाला कारागार बन गया? तो ये आपका नवादा होगा, नवादा करेक्ट होगा। पटना में 2 IT टावर विकसित करने की घोषणा की गई है, इसे याद रखिएगा। और राजगीर में IT सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है, इसे याद रखेंगे। दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? निशा झा को, निशा झा। ठीक है, अगला सवाल, अभिनंदन ग्रंथ जो कि पुस्तक है, इसका हाल ही में लोकार्पण किया गया अभिनंदन ग्रंथ। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। और इसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया? रोहतास जिले के सासाराम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का शीर्ष जिला कौन सा है? भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का शीर्ष जिला या फिर कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आ? तो मुंगेर यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट वन, किस जिले में आयरन अभ्रक की भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिक की टीम सर्वेक्षण करेगी? आयरन अभ्रक क्योंकि भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिक की टीम सर्वेक्षण करेगी भागलपुर। ठीक है, कोयला के लिए भी भागलपुर फेमस है और मतलब कोयले का भंडार यहाँ पे खोजा गया भागलपुर में। और आयरन लौह अयस्क की बात करते हैं, लौह अयस्क आपका जहानाबाद था। सोना के लिए तो जमुई हो ही गया, तो इन सभी को याद रखिएगा। फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष जो जिला रहा वो कौन सा है? जहानाबाद, ये याद रखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि जहानाबाद जो कि लौह अयस्क के लिए जो कि हाल ही में लौह भंडार कह सकते हैं, लौह अयस्क भंडार की खोज के लिए यहाँ पे चर्चा में है। और 100% बैंकिंग जो कि सुविधा देने वाला जहानाबाद पहला जिला बन चुका है।
एक प्रश्न यहाँ पर भी है कि बिहार का गाय घाट जो बंदरगाह है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ चुका है। तो पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन सा बंदरगाह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है, तो गाय घाट ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बिहार विभूति सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो रोहित कुमार फरवरी 2022 में इनको ये विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पटना, राइट होगा पटना। ठीक है। जनवरी 2022 में बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया गया? तो स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया गया बक्सर जिले में। ड्रोन ट्रायल रन, तो देखिए इसका संबंध क्या है? कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पर? तो पुनपुन पटना में। एक प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शैबाल गुप्ता। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है शरद कुमार। हाल ही में चर्चा में रहे शरद कुमार, चर्चा में क्यों है ये समझ लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता कौन रहे, यानी कि शरद कुमार ने कौन से पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कहाँ से संबंध रखते हैं? तो बिहार के मुजफ्फरपुर से ये संबंध रखते हैं। और मुजफ्फरपुर में हमने क्या देखा था, जो कि सबसे बड़ा खादी मॉल यहाँ पे बनाया जाने वाला है। दूसरा कह सकते हैं दूसरा, क्योंकि पटना में तो पहला है, दूसरा आपका खादी मॉल ये आपका मुजफ्फरपुर में बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत कॉलर ऐप बनाया गया है किसके तर्ज पर? ट्रू कॉलर ऐप के तर्ज पर। बनाया किसने? पटना के निवासी हैं, इनका नाम है प्रज्वल सिन्हा। इनका संबंध याद रखिएगा, पटना जिले से संबंध रखते, पटना के निवासी है और ट्रू कॉलर की तर्ज पर यह बनाया गया भारत कॉलर ऐप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न है, जब बात कर रहे हैं ऐप की तो ऐप से संबंधित एक और है कि मोबाइल फ़ोन ऐप के माध्यम से अपने नेताओं के काम पर नज़र रखने वाली पहली पार्टी बन चुकी है कौन? तो जदयू पहली पार्टी बन चुकी है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र या फिर हम कह सकते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? सहरसा में बनाया जाएगा। और सहरसा से एक प्रश्न हमने ऑलरेडी देखा था कि सहरसा जो कि पहला ऐसा जिला बन गया है जो कि 100% कलेक्टेड यानी डिजिटल बन चुका है, डिजिटल कलेक्टेड वाला पहला ज़िला बन चुका है सहरसा। तो इसे याद रखिएगा। और सहरसा में अगर हम बात करें एक क्वेश्चंस की, जैसे कि सबसे कम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता दर आपका ये सहरसा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं किया है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है और ख़ास करके लास्ट टाइम पे आप रिवीजन्स करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स के थ्रू, आप हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसके थ्रू रिवीजन्स कर सकते हैं। करना आपको ये है कि हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, जो कि हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, जो कि आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी जोन हमारे चैनल का नाम है और लोगो आप देख करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद किसी भी फ़ोन नंबर से लॉगिन करके आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे, नीचे में आपको स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। स्टोर का ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको अपनी पसंद की कोर्सेज सारी लाइन बाय लाइन दिख जाएगी। आपको जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना है, खास करके मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी वर्तमान में जो कि 67वीं बीपीएससी का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उस कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से एक अलग लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी स्टडी मटेरियल, सारी नोट्स दी गई है, तो आप जा करके चेकआउट कर लीजिए। बहुत ही कम कीमत पर ये सारी कोर्स आपको मिल रही है। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक है, डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमें और देख सकते हैं, ये क्या लिखा गया कि बिहार में साइबर फ्रॉड की घटनाएं जो हैं 2016 से अगर 21 की बात करें तो 2016 की तुलना में 21 में 5 गुना बढ़ चुकी है साइबर फ्रॉड। तो ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि 2016 से लेकर के 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साइबर फ्रॉड की तुलना में कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ? तो 5 गुना की वृद्धि हो गई है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ के लिए चयनित जो कि सत्यम मिश्रा का संबंध कहाँ से है? तो सत्यम मिश्रा को हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज़ से सम्मानित किया गया, चयनित किया गया। इनका संबंध भागलपुर से होगा। ठीक है, भागलपुर से याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो रोज़ाना देखने को मिले और अंतिम समय में आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ, रिविजन्स कर पाएँ।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल ये बनता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? शीर्ष स्थान पर आपका है पटना, पटना शीर्ष स्थान पर है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय टोटल कितनी है तो 50,555, ठीक है। मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं तो 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए मनरेगा के तहत, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर भी है कि T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 खेलने वाले ईशान जो किशन है, ईशान किशन का संबंध किस जिले से है? नवादा जिले से। नवादा जिले से दो चीज़ याद रखिएगा, जैसे नवादा का एक ककोलत जो जलप्रपात है वो फेमस है, और साथ ही साथ एक चीज़ और, नवादा अबरख के उत्पादन में जो कि टॉप पे है, फेमस रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न और है कि विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का जो लक्ष्य है, यानी 100% नामांकन हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया बिहार में कितना है? 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया। कितना तक? 2030 तक, राइट। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, प्रथम राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती हाल ही में, पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये पुण्यतिथि इनकी 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1984 को। कहाँ पर? जीरादेई। तो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीरादेई जो है वो कहाँ पर है, किस ज़िले में है? तो सिवान ज़िले से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। जीरादेई किनका जन्मस्थल था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मस्थल था सिवान, राइट। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जो कि जिला बनाने की घोषणा की है? 39वां जिला बनाने की घोषणा की गई है। पटना का जो बाढ़ है, ठीक है, पटना के क्षेत्र का जो बाढ़ है, इसको 39वां जिला बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार बजट 22-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है? तो हाल ही जो बजट हुआ 22-23, इसके अनुसार बक्सर का जो चौसा पावर प्लांट है, इसकी मेगावाट की बात करें तो 1320 मेगावाट, ठीक है, 1320 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। बक्सर से आपको मैंने एक चीज़ बताया था बहुत पहले, आई होप कि आपको याद हो। मैंने बताया था साइलो गोदाम, भारत का पहला ऐसा साइलो गोदाम बनने वाला है जो कि आपका बक्सर और कैमूर में बनने वाला है, तो इसे भी याद रखेंगे। बिहार बजट में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र में आवंटित की गई है? अगर आपने अभी हाल ही में हमारी जो बिहार बजट का रिविजन्स क्लास मैंने आपको अपलोड किया था, जो क्लास 1 था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बिहार बजट से जो भी प्रश्न बनने की चांसेस है मैंने उस वीडियो में समझा दिया, बता दिया, और आपको अच्छे तरीके से याद भी कराया कि सारा डाटा को कैसे याद रखना है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो राशि है वो किस पर है, तो शिक्षा क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा किया गया। कुल बजट का 16.5%, कुल बजट का 16.5% खर्च किया गया। और राशि अगर हम बात करें तो कितना राशि? 391, ठीक है, 391 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने की बात कही गई है, जो कि सर्वाधिक खर्च है सबसे अधिक शिक्षा पर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संदीप नागर हाल ही में जो कि चर्चा में रहे हैं, इनका संबंध वैशाली से है। और ये क्यों चर्चा में है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 335 यूनिट ब्लड स्टोर करने का इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। कितना यूनिट? 335 यूनिट ब्लड स्टोर इन्होंने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, वैशाली से संबंध रखते हैं संदीप नागर, राइट। बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन है? तो फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण है, इनको हाल ही में नए सूचना आयुक्त बनाया गया बिहार का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी और सब चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं, तो किसी भी क्वेश्चंस को आप मिस नहीं करिएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई? तो 4 मार्च को जो कि जन्म हुआ था, 4 मार्च 1921 को जन्म हुआ था अररिया में, किनका? फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका एक कृति है जो कि बहुत बार पेपर में रिपीट होता है, क्या है? मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल। 101वीं जयंती इनकी मनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको अररिया से संबंधित एक प्रश्न बताया था कि अररिया में जो कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने वाला है, तो अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रैक्टिस सीट लगाया था, उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनने वाला है, तो वहाँ पे जिला ना दे करके डायरेक्ट लिखा गया था वहाँ का स्थान रानीगंज। तो ये ध्यान रखिएगा, रानीगंज में, अररिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने वाला है।
राइट। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी और सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल क्या बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अनीता गुप्ता को। इनका संबंध भोजपुर से है, ये ध्यान रहेगा, अनीता गुप्ता भोजपुर से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस आपका होता है 13 फरवरी को, जो कि सरोजनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पटना को स्वच्छ बनाने के लिए एक ऐप विकसित किया गया, इसका नाम क्या है? क्लीन अप ऐप, क्लीन अप ऐप, ठीक है, क्लीन अप ऐप। और पार्किंग के लिए पटना नगर निगम ने पार्किंग के लिए 36 स्थानों पर मुफ्त पार्किंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया, स्वच्छता ऐप, इसे भी याद रखेंगे। समाजसेवी अमित कुमार पासवान, अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध नालंदा से, कहाँ से? नालंदा से, ठीक है फ्रेंड्स। समाजसेवी हैं अमित कुमार पासवान, जिनको 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। अगला सवाल बनता है कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर करने की घोषणा की गई है? तो ये पोर्टल आपका है IHIP पोर्टल, IHIP पोर्टल, ठीक है। 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा इस पोर्टल पर, IHIP पोर्टल पर। कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड मिस्टर बनने वाली पहली जो कि ट्रांसजेंडर बन चुकी हैं? पहली ट्रांसजेंडर बन चुकी है जो कि यहाँ पे ध्यान देगा नव्या सिंह, नव्या सिंह करेक्ट होगा, नव्या सिंह। अच्छा, रचित राज के बारे में आपको पता होगा, पहले ट्रांसजेंडर जो कि पुलिस थे, रचित राज, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया था, तो वो भी याद रखिएगा, रचित राज। देखिए अगला प्रश्न है कि गजल संग्रह, गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा, ख्वाबों के जजीरा का हाल ही में लोकार्पण किया गया, कहाँ पर? तो ये बिहार के आरा में किया गया। और इसके लेखक कौन है? सरफराज असहर, सरफराज असहर, ख्वाबों के जजीरा, ठीक है, ख्वाबों के जजीरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 21 मार्च को बिहार के किस भारत रत्न की 106वीं जो कि जयंती मनाई गई है? तो 106वीं जयंती मनाई गई है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अच्छा, 21 मार्च की अगर हम बात करें तो बिहार में आपको पता होगा कि 21 तारीख को, प्रत्येक 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो 21 तारीख वैसे भी आपको ये याद रखना है, 21 मार्च वो यहाँ पे आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला सवाल है कि फ़ख्र ए हिंद, फ़ख्र ए हिंद सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? और एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जिनका नाम है डॉक्टर विनय कारक, डॉक्टर विनय कारक जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, इनको हाल ही में फ़ख्र ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनका संबंध मधुबनी से होता है। मधुबनी से संबंध क्या हमने देखा था? सुखेत मॉडल, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सुखेत मॉडल पर चर्चा किया था, तो ये ध्यान रहेगा, सुखेत मॉडल का संबंध मधुबनी से हो जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा उसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है कि ERSS यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। आपात नंबर जो कि 112 है, 112, इसका लोकार्पण किया गया, कब किया गया था? 1 जून 2022 को किया गया। ये डेट याद रखिएगा कि एक इमरजेंसी नंबर है जो कि अलग अलग विभागों के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर रखा गया 112, और ये स्टार्ट किया गया 1 जून 2022 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया, कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया जो कि पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी प्रभावी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रहेगा, किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि साहित्य भूषण पुरस्कार 2021, साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 जो है वो किसे मिला है? तो शिवदयाल, यानी कि बिहार के शिवदयाल हैं जिनको साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 से इनको नवाजा गया, राइट। अगला प्रश्न है कि पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब हुआ? 3 मई 2022 को। ये देश का करीब 60वां आपका है, 60वां इस्कॉन टेम्पल है। तो इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया गया 3 मई 2022 को, इसे याद रहेगा, 3 मई 2022 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया? तो बिहार को सम्मानित किया गया मलेरिया, मलेरिया के लिए। कमेंट करके बताइएगा कि मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, मलेरिया का वाहक कौन सा है?
ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ पता होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे जो कि बिहार को मलेरिया उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो कि सम्मानित किया गया। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ बनेगा, राजगीर में बनेगा। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर राजगीर में बनेगा। और राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा, गोपालगंज में। गोपालगंज से आगे हम एक और प्रश्न देखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूँ। पटना के डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, पटना का जो डेयरी प्रोडक्ट है इसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, पटना का जो डेयरी प्रोडक्ट है इसको मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसे याद रखना है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आपको सेट भी लगाना है, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ करके नहीं जाना है, एंड तक देखिए। सेट भी आपको 25 क्वेश्चंस का सेट इसमें दिया गया, तो 25 क्वेश्चंस आप लगाइए और देखिए कितना आप अच्छे तरीके से करंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 220 फीट ऊँचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कंबोडिया के अंकोरवाट जो मंदिर है उससे लगभग 220 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। ये आपका पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड ऐप है। हिट कोविड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बिहार में लॉन्च किया गया हिट कोविड ऐप। तो ये बनाया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा बनाया गया हिट कोविड ऐप, राइट। नेक्स्ट वन, होम डिलीवरी के लिए, यानी किस चीज़ के होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com। जल का फल क्या होता है, जल का फल यानी जल में जो मिलता है, तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं मछली, ठीक है। तो jalkafal.com नामक एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया बिहार में। किस चीज़ के होम डिलीवरी के लिए, मछली के होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे हमने देखा था गोपालगंज से संबंधित एक प्रश्न, देखिए क्या है। तो मनन कुमार मिश्र जो है लगातार 6ठी बार BCI के चेयरमैन चुने गए। कहाँ के हैं ये, मनन कुमार मिश्र, तो गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। गोपालगंज जो है ये आप याद रहेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा है गोपालगंज की, राइट। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे एक थाड़े जो कि कह सकते हैं पर्यटक स्थल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, थाड़े। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, बिहार के किस जिले में मंकी पार्क, थाड़े है या फिर इसी तरह से नाम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग बता दीजिएगा। देखिए बिहार के किस जिले में मंकी पार्क, जिसको रेणु पार्क के नाम से भी जाना जाता है, स्थापना की गई है। तो रेणु से आपको क्लियर हो गया होगा किसके नाम से ये क्लियर हो रहा है, फणीश्वरनाथ रेणु, उनका जन्म स्थल अररिया ही है, तो अररिया यहाँ पे करेक्ट होगा। और अररिया से क्वेश्चंस मैंने आपको कल क्या बताया था, अररिया के रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न और लिखा है मैंने कि ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन टोडरमल का संबंध भूमि सुधार कार्यक्रम से, इसे याद रखेंगे, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे आपको रिविजन्स के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जानने को मिलेगा, नए क्वेश्चंस और पुराने क्वेश्चंस का रिविजन्स भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीके से आप करंट को कवर कर पाएंगे, एंड तक बने रहिए। और रोज़ाना हमारे साथ इसी तरह इसी टाइम पे आपको मिलना है, क्योंकि ये वीडियो आपको रोज़ाना 7 बजे के बाद 7 से 8 बजे के बीच ये अपलोड हो जाती है, तो आप हमारे साथ रेगुलर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक घनश्याम सा, स्ट्रगल इन लाइफ। सतधारवा जलाशय परियोजना, जब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करीब डाला था तो उसमें मैंने आपको बताया था सतधारवा जलाशय परियोजना का संबंध कहाँ से, मुंगेर से। एक प्रश्न यहाँ पे कि राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या है, तो वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जाएगा, और ये पहला होगा राज्य का पहला, तो मधुबनी से कल हमने क्या देखा था, मन की बात में सुखेत मॉडल की बात यहाँ पे की गई थी, चर्चा में था, इसे याद रखेंगे। ई लाइब्रेरी वाला पहला जो कि राज्य कौन सा बना है, यानी अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला पहला जिला बन चुका है कौन, तो ये आपका बिहार पहला जिला बन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो कि कब तक रखा गया। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया कब तक, 2025 तक। और इससे पहले हमने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन देखा था, कालाजार से मुक्ति की बात कब की गई थी, 2022 तक, ठीक है, कालाजार से मुक्ति के लिए 2022 तक। एक प्रश्न ये है कि राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई है, नालंदा जिले से। आप ये बताइए कि बिहार जो है वो मशरूम उत्पादन में कौन से स्थान पर है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि IPL के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग यानी BCL, ठीक है, BCL का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन किया गया हाल ही में पटना में। किसके तर्ज पर, IPL के तर्ज पर, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि किसके जन्म दिवस 1 मार्च को
राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? यानी 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया किसके जन्म पर? तो नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न मन दिख रहा है आपको, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम लिखा है। ठीक है, द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया। ये पुस्तक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? विनोद कापड़ी के द्वारा लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको देखने को मिला होगा, तो इसे याद रहेगा। ठीक है, 1232 किलोमीटर। नेक्स्ट वन कि पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है? तो अंग्रेज़ी और हिंदी ये दोनों के अलावा अब एक मैथिली भाषा में भी याचिका की सुनवाई होगी। और पटना उच्च न्यायालय से 2 प्रश्न ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न तो पटना जो उच्च न्यायालय इसके मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं, और पटना जो उच्च न्यायालय है वो पूरे देश में जो न्यायालय की कार्रवाई है उसको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला 5वां बन चुका है, 5वां उच्च न्यायालय बन चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन और बिहार, स्वाधीनता आंदोलन और बिहार ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? इस पुस्तक के लेखक कौन है? जियालाल आर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना इसी तरह की एक न्यू वीडियो देखने को मिलेगी जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये बिहार के पटना जिले में, राजधानी में आपका ये खोलने की मंजूरी दे दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वन है कि खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है किस जिले से? तो लखीसराय से। कहाँ से? लखीसराय से। खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा, लखीसराय से। नेक्स्ट वन है कि पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान का संबंध किससे? यानी इस अभियान का संबंध किससे? तो ये शिक्षा से। कहाँ पर? पटना नगर निगम के द्वारा, पटना नगर निगम के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। अच्छा, पटना नगर निगम के द्वारा एक निःशुल्क पार्किंग ऐप की भी सुविधा की गई थी, तो उस ऐप का नाम क्या था? नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वन है कि पहली बार बिहार के किस उत्पाद को जो कि निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया शाही लीची। और शाही लीची के लिए कौन सा जिला फेमस है? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया गया? जो कि बिहार शरीफ में। बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया बिहार शरीफ में। बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य के साथ मिलकर के कार्य करेगा? यानी जो बिहार है वो किस राज्य के साथ मिलकर के कार्य करेगा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए? तो राजस्थान, ये सही आंसर बनेगा, राजस्थान। राइट। नेक्स्ट वन है कि बाल सहायता योजना का संबंध किससे? बाल सहायता योजना का संबंध क्या है कि कोरोना से अनाथ हुए जो बच्चे होंगे उनको ये सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि 18 वर्ष से कम जो भी बच्चे होंगे उनको प्रति माह 1500 रुपये दी जाएगी। 1500 रुपये तक का देने का इसमें प्रावधान है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाल सहायता योजना। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया? तो काले गेहूं की प्रजाति का विकास जो किस इंस्टीट्यूट में किया गया? तो नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि बिहार की किस महिला को वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया किसे? डॉक्टर तनुजा को। ठीक है, बिहार की ये महिला हैं जिनको वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर तनुजा को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चला गया? देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन विभाग के द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे के लगाने के लिए जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का नाम क्या है? नेचर क्योर्स यू, ये अभियान का नाम है, तो इसे याद रखिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न ये कि प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 हुआ। इसके अंतर्गत आपसे पूछा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान रहा। तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.2% का, द्वितीय क्षेत्र में याद रख लीजिएगा 19.5 और तृतीय क्षेत्र में 61.2। अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, 2 से 3 दिन पहले ही मैंने डाला था। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो एक होता है स्थिर मूल्य पर और एक होता है वर्तमान मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य पर ध्यान रखिएगा 34,314, ठीक है, 34,314, जबकि वर्तमान मूल्य पर 50,555। और इसी के अंतर्गत याद रख सकते हैं कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आपका शिवहर जिला है, जबकि सबसे अधिक पटना, ठीक है, पटना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आगामी लक्ष्य के बारे में, यानी बिहार सरकार के द्वारा जो भी लक्ष्य रखे गए हैं कि इस चीज़ को इतने समय तक कंप्लीट करना है उसके बारे में। यानी आज हम लोग का ये सेट नंबर 20 है। इससे पहले आपने अगर बाकी के 19 सेट तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका PDF यानी 1 से लेकर के 20 पार्ट तक का PDF आपको टेलीग्राम पर आज मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, राइट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब तक जो भी वीडियो हो चुके हैं 1 से लेकर के 19 पार्ट तक और ये आपका 20वां पार्ट है, तो इन सभी को हम कंबाइन करके, यानी इन सभी को हम कंबाइन करके 1 से लेकर के 1 to 20 सभी पार्ट्स को कंबाइन करके एक आपका मास्टर वीडियो बना देंगे। पहले आपका ऑलरेडी 1 से लेकर के 10 पार्ट तक बना हुआ था, लेकिन अब इसको भी हम कंबाइन करके एक ही वीडियो में बना देंगे ताकि आप रिविजन्स कर सकें। या फिर अगर आप कहेंगे तो 11 से लेकर के 20 तक बना देंगे, जैसे आप कहेंगे हम करेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा इन दोनों में से 1 से लेकर के 20 तक चाहिए या फिर 11 से लेकर के 20 तक चाहिए। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी 1 से 10 तक बना रखा है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम कमेंट आप कर दीजिएगा, राइट। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको 25 MCQ देखने को मिलेगा रोज़ाना की तरह, तो लगा करके जाइएगा टेस्ट। ऐसे वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया था, कब तक, 1 जुलाई 2022 तक रखा गया था, ठीक है। पटना मेट्रो जो रेल परियोजना है इसका पूरा करने का लक्ष्य, पटना मेट्रो रेल परियोजना जो है इसको पूरा करने का जो लक्ष्य है वो सितंबर 2024 तक रखा गया, सितंबर 2024 तक। उसके बाद आता है 100% साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक का है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो 100% साक्षरता 2030 तक, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है। हर घर प्रीपेड मीटर जो यहाँ पे लगाने की बात है, लगाने का जो लक्ष्य है वो क्या है, मार्च 2025 तक, ठीक है, मार्च 2025 तक ये बात कही गई है। देखिए, एक्चुअली हम ये लोगो क्यों डालते हैं, ये हमारा ऑनलाइन स्टडी जोन का लोगो डाला जाता है और उसमें एक फ़ोन नंबर दिया जाता है। काफ़ी लोग जो हैं अलग अलग चैनल्स, अलग अलग जो टेलीग्राम चैनल, खास करके मैं टेलीग्राम को कहूँगा, वो क्या करते हैं कि हमारे नोट्स को खुद वो डाउनलोड करता है, जिस पे ये लोगो नहीं रहता उस नोट्स को डाउनलोड करता है या फिर कहीं से भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके वो अपना मार्केटिंग स्टार्ट करता है। इसी के थ्रू बच्चों को जो कि करता है कि हाँ ये हमारा नोट्स है, आप आइए, यही नोट्स दिखाता है और अपना मटेरियल देता है। इसीलिए हम लोग ये लोगो लगाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जहाँ भी आपको ये दिखे बस आपको यही समझना है कि ये हमारी मटेरियल्स है, राइट। देखिए, उसके बाद हमारा क्या आता है, इसको चलो साफ़ कर लेते हैं। तो इसको हम साफ़ करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बनता है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया, शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2040 तक। यहाँ पे जो भी लक्ष्य बताए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% साक्षरता 2030, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का मार्च 2025 तक, टीवी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया वो 2025 तक, एड्स को समाप्त करने का जो लक्ष्य 2030 तक का लक्ष्य है, 7 निश्चय 2.0 को प्राप्त करने का लक्ष्य 2025। 7 निश्चय 2.0 जो है, यानी 7 निश्चय योजना जो दूसरी बार स्टार्ट हुई है उसको आपको याद रखना है। उसमें कितनी राशि आवंटित की गई है उन सभी को याद रखना है, जो कि इस वीडियो के मैं आपको भी जस्ट बताने वाला हूँ, तो उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यहाँ पे आपका है कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य। कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य 2022 तक का रखा गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टीवी को 2025, एड्स को 2030, 7 निश्चय 2.0 को जो कि 2025 तक, यानी क्योंकि 7 निश्चय योजना जो है 2020 से 2025 तक की बात कही गई है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। 100% साक्षरता वाला 2030 तक आपको याद रखना है।
और ये आपका स्मार्ट मीटर वाला 25 तक। अब बात करते हैं 7 निश्चय 2.0 जो कि 20 से लेकर के 25 तक ये योजना है 5 साल के लिए। इसमें आपको इतनी राशि आवंटित की गई है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है कि 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 5000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये पहला प्रश्न जो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कितना राशि? 5000 करोड़, राइट। अब देखिए इसमें 7 जो निश्चय योजना है वो कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे लाइन से देख सकते हैं। याद भी मैं आपको कराता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, याद भी हो जाएगा। जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछाते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि 7 निश्चय में से कौन इसमें नहीं है, 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत कौन नहीं है। तो 7 निश्चय जो पहला आया था, यानी कि जो 7 निश्चय 15 से 20 तक जो योजना चली थी उसमें से एक डाल देगा, बाकी आपका 3 ये रहेगा। बताएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन 7 निश्चय 2.0 का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये सातों नाम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके अंतर्गत 1153 करोड़ की बात की गई है। 1153 करोड़ याद कैसे रखेंगे? सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान से सुनना है, जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं युवाओं से कितना जो कि चंदा लेना है, युवाओं से चंदा कितना लेना है? 1151 रुपये का चंदा। चंदा तो इसी तरह से लिया था ना कि जो कि 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपया, तो इस तरह से 1151 याद रखिए, 53 याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1151 रुपये का चंदा यानी 1153 रुपये का चंदा युवाओं से लेना है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब उसके बाद आता है सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला, तो देखिए आपको पता होगा कि जनरली जब हम लोग 1 से 8 क्लास तक पढ़ते थे तो वहाँ पे छात्रवृत्ति मिलता था, खास करके जो कि बच्चियों को मिलता था, यानी कि जो गर्ल्स होती थी उनको पोशाक के लिए पैसे दिए जाते थे, स्कॉलरशिप के रूप में मिलता था। तो जनरली उनको कितना मिलता था? 900 रुपये तक मिलता था। तो हम यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत 900 रुपये उनको मिल रहा है। 900 रुपये की जब बात करो तो करोड़ में है, सभी रुपया करोड़ में ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जब बजट या हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, तो उसमें पैसे की बात अगर आती है तो वो करोड़ में ही आता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सशक्त महिला सक्षम महिला 900 करोड़। उसके बाद क्या है? हर खेत तक सिंचाई के पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको खेत का पटवन कराना है, आप भी तो किसान ही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अपने खेत तक पानी पहुंचाना है, जैसे कि पता होगा आपको किसानों के वगैरह में क्या होता है कि सभी के पास अपने खेत में जो बोरिंग की सुविधा नहीं होती है, दूसरे के बोरिंग से अपने खेतों तक पानी पहुँचाते हैं। तो हम यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो कह रहा है कोई कि अगर आपको अपने खेत तक पानी पहुंचाना है तो भाई 600 रुपये लगेंगे, पटवन का चार्ज 600 रुपये लगेगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी 600 रुपये में आपको अपने खेत तक पानी मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव को अगर सफाई कराना है, स्वच्छ गांव बनाना है, तो भाई एक संस्था है जो कि कितना रुपये लेता है? 847 रुपये लेता है। 847 रुपये लेता है और वो कहता है कि आपके गाँव को स्वच्छ कर दिया जाएगा, समृद्ध कर दिया जाएगा। कितना लगेगा? 847 रुपये आपको देना है। उसके बाद आता है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि गाँवों से अगर शहरों की सफाई के तुलना में, तो कहीं ना कहीं सफाई तो शहर में थोड़ा ठीक ही होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा कम सफाई करना पड़ेगा, यानी गाँव की तुलना में रुपया यहाँ पे कम है, 550 रुपये ही लगेगा। गाँव वाली जो संस्था है वो कितना मांग रही थी? 847 रुपये मांग रही थी सफाई के है, लेकिन जो शहर वाली संस्था है वो कह रही है सिर्फ और सिर्फ हम 550 यानी कि 550 रुपये में ही शहर की सफाई कर देंगे, स्वच्छ शहर बना देंगे और विकसित शहर बना देंगे। तो ये आपका 550, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता यानी कि कहीं भी आने जाने के लिए जो परिवहन की सुविधाएं दी जाएंगी वो आपका सुलभ संपर्कता। तो सुलभ संपर्कता के अंतर्गत सरकार कहती है कि आप 450 रुपये हमें पेमेंट कर दो, उसके बाद हम आपको कहीं भी जाना होगा तो सुलभ संपर्कता यानी कि कहीं भी जाने के लिए परिवहन के लिए जो सुविधाएं होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये में। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। लास्ट आपका है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। बस इसमें कुछ नहीं है, 500 रुपये आपको देना है। आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सभी को जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाएगी 500 रुपये में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये देना है, आपको भी मिलेगा और आपके लिए जो आपके साथ में होंगे उनको भी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी, तो 500 रुपये में। तो यही है आपका टोटल 5000 का बजट, 5000 करोड़ का बजट 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत, और इन सातों योजनाओं को ध्यान में रखना है।
उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी और आज आपको ये अच्छे से याद भी हो गया होगा। इन 7 निश्चय योजना को ध्यान में भी रखना है कि कौन सी योजना के अंतर्गत आपको कितनी राशि आवंटित की गई है और कौन 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत आता है और कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है। 7 निश्चय अगर 1 आपको याद हो तो उसको अब अलग रखिएगा, इसको अलग रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब बनेंगे तो दोनों से मिक्स करके बनेंगे कि कौन इसके अंतर्गत आता है कौन नहीं आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं।